यस, वेलकम टू बैक फिजिक्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य यदि कोई परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस पे प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्लेटों के मध्य जो वैद्युत प्रवृत्ति होगी वो कितनी होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य। इससे क्या तात्पर्य है? इससे यह तात्पर्य है कि जैसे ये दोनों हाथे हैं, ये दोनों हथेलियां हैं, या मान लीजिए कि संधारित्र की प्लेटें हैं और इन प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का मतलब है जैसे कोई कुचालक पदार्थ भर देते हैं, जैसे कोई कागज भर दें, मोम भर दें, अभ्रक भर दें इत्यादि, हम कोई भी मटेरियल इसमें भर दें तो ऐसा होने से इन प्लेटों के मध्य उपस्थित जो आवेश है, उसकी धारिता है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इन प्लेटों में उत्पन्न विभवांतर है इत्यादि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या इफेक्ट होगा, इसकी हम जानकारी डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र आपको ड्रॉ करना है और उनके मध्य हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे। चित्र को आप देखते रहे। ये समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट है और इस पर प्लस आवेश उपस्थित है। और ये दूसरी प्लेट है। ये लाइन कुछ टेढ़ी हो जाती है, आप इसको सीधा ही रखें भाई। इस पर उपस्थित आवेश ऋणात्मक है, नेगेटिव चार्ज है। और अब इन दोनों प्लेटों के मध्य हम कोई परावैद्युत पदार्थ की कोई एक पट्टिका भर देते हैं। इस प्रकार से, और इस संधारित्र की जो प्लेट है P1 प्लेट और जो P2 प्लेट है, इन प्लेटों के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो हम मान लेते हैं कि E नॉट है और इसकी डायरेक्शन ये है। संधारित्र की जो प्लेट है P1 और P2, इन पर जो उपस्थित आवेश के कारण जो इनके मध्य जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो कितना है? E नॉट है। अब आपको ध्यान से सुनना है, ये जो परावैद्युत पदार्थ हमने बीच में कोई भर दिया, इसमें बहुत सारे अणु हैं। तो इनको जब अपने परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें देखा था कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, इसका मतलब है कि उसमें आपने परावैद्युत पदार्थ में कोई विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया है, उसको आप किसी दूसरी जगह आप उसको रख रहे हो और वहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, एक बार मान लीजिए कि प्लेट, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इन दोनों प्लेटों के मध्य उपस्थित आवेश है, इनके कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और फिर इस विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं जो आपको इस पट्टी के रूप में दिखाई दे रहा है। ऐसा होने से जो परावैद्युत पदार्थ है उसमें उपस्थित अणु ध्रुवित होने लगेंगे, यानी कि उसमें जितने भी अणु हैं वो सब के सब विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेंगे और बाह्य जो विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया गया है उसकी दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेंगे। चित्र अनुसार देखते रहें आप। जैसे कि यहां पर बहुत सारे अणु हैं, प्लस की तरफ माइनस, माइनस, माइनस और प्लस, इस प्रकार से बहुत सारे अणु। ये इस प्रकार से आपको प्लस माइनस इस प्रकार से ये बनाने हैं। इस प्रकार से हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख दिया। रखने पर इसमें उपस्थित जितने भी अणु हैं, सब के सब अणु हैं वो द्विध्रुवित होने लगे, यानी कि
या प्लस माइनस इस प्रकार से अणु वितरित होने लगे और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगे। जैसे कि पहले मान लीजिए कि ये अणु है इस प्रकार से था, जैसे इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये अणु इसकी दिशा में यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लग गया। ठीक है, सभी के सभी अणु है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगे। कोई ऐसे था तो ऐसे हो गया, कोई ऐसे था तो ऐसे, यानी कि ये जो अणु है इनकी स्थिति इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं, पहले ऐसे नहीं थी। जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं था पराविद्युत पदार्थ पर, तो ये इनकी स्थिति ऐसे नहीं थी, इनकी स्थिति है वो अविचलित थी। ठीक है, जैसे इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये ज्यादा से ज्यादा जो ये अणु है ये विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगे और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लग गए। ऐसा होने से एक कार्य होगा क्या कि जैसे कि ये निकटवर्ती जो है, ये निकटवर्ती अणु, जैसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस को निरस्त कर देगा, ये प्लस माइनस को निरस्त कर देगा। इस प्रकार से जो निकटवर्ती अणु है एक दूसरे को, एक ही अणु के दोनों परमाणु नहीं, एक ही दोनों अणु के यानी एक ही अणु के दोनों आवेश नहीं, इस अणु का और इस अणु का जो ये दोनों आवेश है ये प्रकृति में विपरीत है, ये इसको निरस्त कर देगा, ये भी इसको निरस्त, ये भी इसको निरस्त। इस प्रकार से निरस्त होने पर अब यहाँ पर बचने वाला क्या भाई, ये प्लस माइनस निरस्त हो गया, ये प्लस माइनस निरस्त हो गया, तो बीच वाले जितने भी हैं सब निरस्त हो जाएंगे। बचेंगे क्या, इधर प्लस प्लस और इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस। तो ऐसा है कि पट्टी के किनारों पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इधर संधारित्र की प्लेट पर इधर धनावेश है तो इस ओर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इस प्लेट की ओर क्या हो जाएगा, पराविद्युत पदार्थ के भीतर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा होने से यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा पराविद्युत पदार्थ के भीतर और उस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, यानी कि ई की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, बीच वाले प्लस माइनस ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, बचा कौन, ये प्लस और ये माइनस, तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये हो गई और इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो हम मान लेते हैं ईपी और उसकी डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, और यहाँ पर जो आवेश घनत्व है, इस पट्टी पर जो आवेश घनत्व है उस आवेश घनत्व को हम मान लेते हैं सिग्मा पी और इस पट्टी का पराविद्युतांक है वो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन आर। और ये वाली जो पट्टी है, इस संधारित्र की जो प्लेट है इस पर जो आवेश घनत्व है वो हम कितना मान लेते हैं, सिग्मा। संधारित्र की प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ए नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कल आपने देखा था कि एक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरी प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब है संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। फिर इक्वेशन 2 के लिए हम देखेंगे पराविद्युत पदार्थ के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसमें अपने आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इसमें अब स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है इस संधारित्र की कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण प्रेरित हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। चाहे प्रेरित विद्युत क्षेत्र हो चाहे विद्युत क्षेत्र हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसको हम किससे लिख रहे हैं, ईपी से। तो ईपी इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 2। अतः इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो 2 प्रकार का हो गया, एक ई नॉट और एक ईपी, बट दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, कुछ कम है, किससे, इससे कम है। अतः इन दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र, अतः संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य उत्पन्न
कुल विद्युत क्षेत्र यानी कि ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए पी। ऋणात्मक चिन्ह क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। बड़ी वैल्यू किसकी है, इसकी, और छोटी वैल्यू इसकी। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। ए इज इक्वल टू ए की ये वैल्यू रही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस इसकी कितनी है, ये रही, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए आप, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको देखना पड़ेगा, बार बार आपको ऐसे देखना पड़ेगा इक्वेशन 1 और 2, इसमें मान कैसे आया, कॉमन क्या आएगा, बताएं दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए। नेक्स्ट 3 परावैद्युतांक की परिभाषा से चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूं यहां पर। परावैद्युतांक की परिभाषा से अभी मेरे साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम पूरा डेरिवेशन समझ लेंगे और नोट कर लेंगे, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उस पिक्चर से आप इसको लिख सकते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा से E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये कैसे हुआ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो अभी इसको यहाँ पर देखें या सबसे लास्ट में कर लेंगे, एक बार बीच में आपकी दिक्कत आएगी, इसको नोट करें, इसको नोट करें, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू रख दीजिए, ई नॉट की वैल्यू ये रही, तो ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इक्वेशन दे दीजिए 4। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को देखिए। तो समीकरण 3 और 4 को बराबर रखने पर, समीकरण 3 व 4 से, क्योंकि ये भी ई के बराबर है और ये भी ई के बराबर है, दोनों को एक दूसरे को हम बराबर रख सकते हैं, तो रख दीजिए। ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसकी जगह इस ई की जगह पर ये वाला मान रखा, तो ये क्या है फिर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब एक चीज आप, सिंपल मैथमेटिक्स है, इन इक्वेशन को एक दूसरे को अदल बदल करके इधर लेके आए, सिग्मा पी को इधर लेके आए, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू, इधर ये सिग्मा है और इसको आप इधर लेके गए तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। ये माइनस का था, इधर लेके आए बराबर के इधर, तो किसका हो गया प्लस का, और ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया सिग्मा पी इज इक्वल टू, सिग्मा कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, इस प्रकार से। तो यहां पर ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, प्रेरित आवेश घनत्व की, ठीक है। तो ये है इक्वेशन किसकी है, प्रेरित आवेश घनत्व है। सिग्मा पी बराबर क्या है, प्रेरित आवेश घनत्व, ठीक है। ये इक्वेशन भी आपको फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट 4 के बाद में ये 5। अब देखें, अब एक चीज आपको समझनी है कि इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ रखने से पहले विद्युत क्षेत्र जो ई नॉट था, अब क्या हो गया, ये ईपी कम हो गया, पहले से क्या हो गया, ई नॉट से क्या हो गया, ईपी कम हो गया। कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र कम हो गया, और विद्युत क्षेत्र कम हो गया तो निश्चित रूप से इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वी भी कम हो गया, और वी भी कम होने से ये क्या हो गया, सी बढ़ गया। तो आप इसको यहां पर देखें आप कि क्यू यानी कि सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन वी, ठीक है। पहले तो इसको रखने पर ई कम हुआ, कहां गया ये ई का मान क्या हो गया, ईपी कम हो गया, ईपी कम हुआ तो ईपी कम होने से यानी विद्युत क्षेत्र कम होने से प्लेटों के मध्य विभवांतर भी कम हो गया, और विभवांतर कम होने से ये सी यानी कि संधारित्र की धारिता वो बढ़ गई। कब बढ़ गई, जब दोनों संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य हम कोई पराविद्युत माध्यम रख देते हैं, तो पहला प्रभाव तो क्या पड़ा कि इसकी धारिता बढ़ जाती है, इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य पराविद्युत पदार्थ बनने से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कम हो जाती है, विभवांतर कम हो जाता है, तो धारिता बढ़ जाती है। ये लाइन लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और इसकी हम जो डेरिवेशन है वो आगे वाले नेक्स्ट डेरिवेशन में हम करेंगे विस्तार से इसके बारे में बात। अब एक चीज और है कि यहाँ पर एक विद्युत प्रवृत्ति होती है काइएम, विद्युत प्रवृत्ति काइएम, और एक होता है ध्रुवण सदिश टी। इन दोनों में क्या संबंध है,
ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखनी है, परंतु ध्रुवण सदिश यानी कि P सदिश का परिमाण प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। लाइन आपको याद करनी है, प्रेरित आवेश घनत्व के बराबर होता है। अतः ध्रुवण सदिश को हम लिखते हैं P सदिश से, तो P सदिश का मापांक इज इक्वल टू किसके, सिग्मा P के, तो सिग्मा P। और इसका मान क्या होता है, परंतु हम यहाँ पे जो साइड में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, परंतु P सदिश का मापांक का मान होता है काई एम ई, ठीक है। तो इसकी जगह मान रख दीजिए। काई एम क्या है, ये एक संकेत है काई एम, इसको हम बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति, या यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र के लिए इसको काई ई भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी सिग्मा पी, और ई की वैल्यू हम जानते हैं, ई की वैल्यू कितनी है, ये रही आपकी पहले से, ये ई की वैल्यू रख दीजिए। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा पी की वैल्यू है रही सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो काई ई इज इक्वल टू, इसको आगे लेके जाएं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर थोड़ी ना यहाँ पर, हाँ एप्सिलॉन आर, ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो काई ई इज इक्वल टू, इसको एप्सिलॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो एप्सिलॉन आर ये और माइनस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन आ गया, और ये हो गया एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर क्या बचा, कॉमन आ गया तो 1। तो यहाँ पर क्या है, काई ई क्या है, विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ पर ये परावैद्युतांक, ठीक है, और ये काई ई, तो इक्वेशन इसको हम डाल देते हैं नेक्स्ट 6, तो इक्वेशन समीकरण 6 काई ई व परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर में संबंध व्यक्त करती है। कई बार एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि विद्युत प्रवृत्ति और परावैद्युतांक के मध्य संबंध लिखें, तो संबंध लिखें सीधे सीधे आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है, और इसके बाद में आपको ये पूरा पढ़ना ही है, और बस इतना ही।